सो आज के सेशन में हम लोग 20 जून का ही पेपर देखेंगे, सेकंड शिफ्ट, जो कि थोड़ा सा लेवल कह सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा है, पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए। 20 जून जो कि 11:45 से 12:45 का पेपर है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्यूब है जिसका आपको वैसे डायग्राम बनाना नहीं, बस आपको समझाने के लिए कह रहा है कि इसमें आपको जो है इसका डायगोनल, ये डायगोनल आपको दिया गया है जिसका फॉर्मूला होता है a√3। ये आपको 5√3 दिया गया, a कितना हो जाएगा भैया आपका 5 हो जाएगा। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, इसका 6a² हो जाएगा, तो 6 इंटू 25 कर देंगे, ये 150 आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 140 आदमी जो है वो 35 दिन का खाना खाएंगे, या 35 दिन का खाना रखा हुआ है। अब 140 आदमी 35 दिन का खाना रखा हुआ है, 10 दिन इसमें से हो चुका है, बचे कितने दिन? 25 दिन। अब इसमें क्या हुआ, 35 आदमी और आ गए, 35 आदमी आ गए मतलब 175 आदमी हो चुके हैं। तो अब ये खाना कितने दिन चलेगा? तो 25 से काट दो 7 बार में और 7 से काट दो 20 बार में। अगर आपको लगे कि कहीं पे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हो रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लेना, 20 दिन आंसर आ जाएगा। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 500 मीटर दूरी है पुलिस और चोर के बीच में, ये 500 मीटर का गैप है। पुलिस भागना शुरू किया भाई 12 की स्पीड से, चोर भागना सॉरी पुलिस भागना शुरू किया है 13 की स्पीड से, और चोर भागना पुलिस किया 12 की स्पीड से। मतलब रिलेटिव स्पीड जो होगा वो 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। हर 1 घंटे में पुलिस और चोर के बीच में 1 किलोमीटर कम हो जाएगा, हर 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 1 घंटे में 1 किलोमीटर कम होगा, तो आप कह सकते हो कि 60 मिनट में पुलिस और चोर के बीच में 1000 मीटर डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि 12 मिनट में 12, आप बताओ 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कम होगा? तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो। 12 मिनट में 200 मीटर कम हो जाएगा, तो 200 मीटर कम होगा, 500 मीटर था 200 मीटर कम हो गया, अभी भी 300 मीटर का गैप बचा हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 24% संजना जो है वो 16,000 इंटरेस्ट 16,000 जो है वो 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार लिए। तो 24 से 6 बार में 144 बचा 14, 24 से एक बार में 14, ये 38, 3,840 टेबल याद का फायदा है। आगे क्या कह रहा है कि सावित्री जो है वो 18,200 उधार लिया है, वो 20% पे, तो 18 का डबल 20, 36,400, मतलब 3640 हो जाएगा। कह सकते हैं कि इसको इंटरेस्ट मिलेगा इतना, इसको इंटरेस्ट मिलेगा इतना। संजना पैसा कम ली है उधार, कम पैसा है ज्यादा पैसा है, इंटरेस्ट ज्यादा इंटरेस्ट कम, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस देखा जाए तो 200 का डिफरेंस है। 200 का डिफरेंस हो रहा है एक साल में। अब दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस है 2200 का, 2200 का डेप्थ है, 2200 का कर्ज है, 2200 का डिफरेंस है। इस 2200 को डिफरेंस को बराबर करने के लिए 11 साल का समय लगेगा, क्योंकि इधर 11 का मल्टीपल है, इधर भी 11। 11 साल में दोनों का डेप्थ जो है, जो पैसा है, कर्ज जो है वो बराबर, दोनों एक ही बराबर कर्ज में डूब जाएंगे 11 साल के बाद। 11 साल के बाद इसका इंटरेस्ट, क्योंकि इसका देखो 200 रुपया ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, हर साल 200 ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, इसका कम इंटरेस्ट बन रहा है, 200 ज्यादा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, एक समय इसके बराबर आ जाएगा, तो ये 11 साल के बाद आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है 2400, 2 साल और 4 महीने। देखो 2 साल और 4 महीने का क्या तरीका है आपको बताते हैं, शॉर्टकट समझो। 4 महीने का स्लॉट बना दो, 1 साल यहाँ पे रखो, 1 साल यहाँ पे रखो, और 4 महीने यहाँ पे रखो। तो 4 महीने 1 साल में 3 बार, 4 महीने 1 साल में 3 बार, और यहाँ पे 1 बार। मतलब अगर आप 4 महीने का स्लॉट बनाएंगे तो टोटल 7 स्लॉट बनेगा, 1 साल में 3, 1 साल में 3, और फिर इधर से 4 महीने। 7 से डिवाइड कर दो इंटरेस्ट को, 7 से अगर आप डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट को, चलो थोड़ा कलर चेंज करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 5 बार में 35, 7 से 4 बार में 28, 54 अगर यहाँ है तो 54 का 3 यहाँ पे पेयर मिल जाएगा, और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 से 4 बार में 12, 3 से 5 बार में 15 और 1 16, 162 इंटरेस्ट बना है 2400 पर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 6.75%। वैसे फॉर्मूले बहुत सारे तरीके हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सबका अपना अलग तरीका है। कहते हैं 75%, देखो मान लो 100 यूनिट है टोटल, 25% लोग वोट दिए ही नहीं, 75% लोग वोट दिए, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ भाई, 4% खराब हो चुका, इनवैलिड हो चुका। मेरा ध्यान सीधा डिजिट पे जा रहा है। 4% कितना होगा, 1% 0.75, उसका डबल कर दो 1.5, फिर उसका डबल कर दो 3, मतलब अब बचे 72 यूनिट। इस 72 यूनिट में से क्या कह रहा है कि 80% मिला है फर्स्ट कैंडिडेट को, तो बाकी मिला होगा भाई सेकंड कैंडिडेट को। 80% निकालेंगे, 8 टू 16, 8 से 56 और 1 57, मतलब 57.6 यूनिट वोट यहाँ मिला है। तो कह रहा है कि अच्छा ये वाला वैल्यू आपको दिया गया 57.6 यूनिट 9504 के बराबर दिया गया। जब आप एक यूनिट निकालेंगे यहाँ से 165 आ जाएगा, जब आप 100 यूनिट निकालेंगे यहाँ से तो 16,500 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। काजल अपने ग्राहक को 10% और 8 10 और 8 का छूट दे रही है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था D1 D2 का फॉर्मूला, तो 17.2% आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कक्षा में 7 घंटे कह रहा है कि एक शिक्षक 7 घंटे में, अच्छा देखो सिंपल सा आपको एलिगेशन लगाना है, इसमें 2 और यहाँ चल रहा है 8, और यहाँ एवरेज स्पीड है 22/7।
खुद सोचो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 22 किलोमीटर जाने में 7 घंटे लग रहा है, तो ये एवरेज स्पीड हो गया। अब देखो मेरा एलिगेशन लगाने में थोड़ा सा टफ हो रहा है। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 22 आ गया। अब यहाँ से देख लो कितना आ रहा है, यहाँ से 6, यहाँ से कितना आ जाएगा, 14, 8। रेशियो कितना आ गया, 3 और 4 का, रेशियो 3 और 4 का आ गया। तो ये टाइम का रेशियो है, याद रखेंगे। ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो। अब यहाँ गया था 2 की स्पीड से, यहाँ गया 4 की स्पीड से। एवरेज स्पीड 22/7 है, और यहाँ लगा है 3 घंटे, यहाँ लगा है 4 घंटे। पर पूछा क्या, पूछा क्या ये बताओ। पूछा है कि वो पैदल कितना चला है। पैदल 2 की स्पीड से चला था, 2 की स्पीड से। ये देखो कितने घंटे चला है, 3 घंटे। तो 2 की स्पीड से 3 घंटे, 6 किलोमीटर हो जाएगा वो पैदल यात्रा। थोड़ा सा देख लेना अच्छे से फिर से रिवाइंड करके। कह रहा है कि जो बेस का, बेस एक सिलेंडर है, बेस इसका गोल होता है, तो पाई आर स्क्वायर ये दिया गया है 25 पाई। आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच या एच प्लस आर, एक ही बात है। 2 गुने में 22/7, और आर आपके पास है 5, और 5 प्लस 7, 5 प्लस 9 कर देंगे 14। ये घटेगा कितने से, 2 से, 2 पचे 10 और 22 दूना 44, 440। इसी स्पीड के साथ आप लोग भी सॉल्व करेंगे। इमेज का क्रय मूल्य 400 है, 600 में बेचा है, 200 का प्रॉफिट हुआ है, 400 पर 50% हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 है, और 1/2 कितना होता है, 50%। कह रहा है कि 1380 जो है, 1380 4 साल की किस्त में रिटर्न किया गया। फिर से एक बार बता रहे हैं आपको, एसआई की इंस्टॉलमेंट में 100% प्रॉब्लम होगा। लेक्चर एक बार एसआई इंस्टॉलमेंट डाला, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, और मेरा नाम डाल देना चिरंजीव सर, आपको एग्जैक्ट लेक्चर मिल जाएगा। एक ही लेक्चर है, 20-25 मिनट का लेक्चर अगर है, आप उसको देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 100 लिख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 110 करो, फिर यहाँ पे 120 करो, फिर यहाँ पे 130 करो, सबको जोड़ देंगे 460 यूनिट आ जाए। 460 यूनिट बराबर आपको डेप्थ के बराबर कर देना 1380। तो यहाँ से करेंगे 1 यूनिट बराबर ये आ जाएगा 3, और 100 यूनिट निकाल देंगे यहाँ से, ये आ जाएगा कितना आपका 300। 100 यूनिट यहाँ से निकाल दिया गया। आगे चलते एक अर्धगोला है। अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का पाई रहने दो, क्योंकि ऑप्शन में भी पाई है, और आर का क्यूब 9 का क्यूब होता है 729। ये हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 3 दूना 6 हो जाएगा, 243, और 243 का डबल 486 पाई हो जाएगा। ठीक है। रोशन एक भूखंड, देखो रोशन है और यहाँ पे आपका सुसान है। रोशन और सुसान में जो रेशियो 20% अधिक है, तो ये 5 और 6 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि यहाँ से जैकाब, और फिर इसका कंपेयर रोशन से किया। जैकाब का कंपेयर रोशन से किया, 30% अधिक है, 10 और 13 हो जाएगा। दोनों में अगर आप देखो तो आर कॉमन है, आर को बराबर करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। ये वाला वैल्यू आपको दिया गया 1250, जो कि 5 गुना है, और एक जीरो भी लगा हुआ है। 5 गुना और एक जीरो है, तो अब जिसका भी पूछा गया उसको 5 गुना करके एक जीरो लगा दो। आई थिंक इसका जैकाब का पूछा है, तो इसको भी 5 गुना करके एक जीरो लगा दो। 9 से 5 बार में 45, 5 दिया 15, और 4 1950 आंसर हो जाएगा। 11 से डिवाइड का सिंपल सा एक रूल है, देखो फर्स्ट अगर आप देखोगे तो 2, 9, 4, 3, 5, 4, 1 और 7, इधर से जोड़ दो, 2 और 4 6 और 5 11 और 1 12, इधर से जोड़ दो, 9 और 3 12, 12, कुछ गड़बड़ हो गया जोड़ने में, फिर से मेरा ध्यान के लिए कॉल आ गया था, इस वजह से। 2 9 4 3 5 4 1 7 जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, इधर से जोड़ दो, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23। इन दोनों में देखो 11 का डिफरेंस है, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड आपका पूरा पूरा होगा। फिर अगर आप देखो तीसरा, अगर आप देखोगे तो 5 7 4 6 3 8 2 4, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 7 और 6 13, 13 और 8 21 और 4 25। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 11 का डिफरेंस होना चाहिए, या तो बराबर या तो डिफरेंस 11 के बराबर होना चाहिए। एक सेल्समैन जो है वो 1250 का सामान है, 1000 में बेचा है, तो कहीं ना कहीं 250 का उसको नुकसान हुआ है। 250 का नुकसान हुआ है 1250 पे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 का मतलब 20%। क्या कह रहा है कि 15 आदमी और 10 मशीन, मशीन को क्या डब्लू कर देगा, अच्छा रहेगा। 66 डेज में काम को कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, अगर आप यहाँ से देखो तो मैन अपॉन वुमेन, ये बराबर हो जाएगा 2/3। भाई 10 से कटा ये, 15 मैन बराबर 10 वुमेन कर दो, काट पीट के करोगे रेशियो इतना ही आ जाएगा। कह रहा है कि 5 आदमी 5 मैन, मैन के जगह पे 2 रख दो, ठीक है। और फिर वुमेन के जगह पे आप रख देना 3, मतलब मशीन की जगह पे। यहाँ पे आपको 4 मशीन लेना है, तो 4 मशीन लेना है, तो 4 गुने में 3 कर दो। ये काम को कितने दिन में करेंगे, एक तरफ आप इधर रख दो, आपको पता है M1D1 लगाया जा रहा है, M1D1 M2D2, 15 आदमी मतलब 2, और काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 66 दिन में।
तो ये 20, 10 और इधर से 12, 22, 22 कटेगा 3 बार में, तो डी बराबर आ जाएगा 15 से 6 बार में 90। 15 से 6 बार में कितना आ गया? 90 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलते आगे। वी संख्या का एवरेज जो है वो डब्ल्यू स्क्वायर है, तो टोटल सम हो जाएगा वी डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू संख्या का एवरेज जो है वो वी स्क्वायर, टोटल सम कितना हो जाएगा? डब्ल्यू वी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सम, वी डब्ल्यू स्क्वायर और डब्ल्यू वी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एवरेज पूछा जा रहा है। वी डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन में वी प्लस डब्ल्यू, ऊपर से वी और डब्ल्यू कॉमन निकाल दो, बचेगा ब्रैकेट में वी प्लस डब्ल्यू, नीचे भी वी प्लस डब्ल्यू, ये कटेगा तो वी और डब्ल्यू आंसर हो जाएगा आपका। कह रहा है कि 11 लड़के हैं, बॉयज और गर्ल, 11 है, 8 है, 13 है, 17 है, और इसमें 20 है, और इसमें 9 है। पूछ रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो में सबसे बड़ा किस में मिलेगा? तो 11 और इसमें कितना है? 8 है, इसमें 13 और 17 है, और इसमें अगर आप देखो तो 20 और कितना है? 9 है। 20 और 9 है, तो सबसे बड़ा तो साफ साफ दिख रहा है ना इसमें, सबसे बड़ा आप खुद ही देख लो, साफ साफ दिख रहा है 20/9। यहाँ पे देखो 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, पर यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ आएगा। आ जाओ नेक्स्ट। कह रहा है एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 36% लाभ चाह रहा है, और 36 उसके लिए बिक्री मूल्य दिया गया, ठीक है। 6, 1, 4, 8, 5, 6 में बेचा है, 36% का लाभ हुआ है, तो 136। आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, लाभ पूछा है, इसलिए 36 से मल्टीप्लाई करेंगे जल्दबाजी में, 100 से मत कर देना, सॉल्व कर देंगे आपको पूरा आंसर एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर पर आवर, फिर 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस मान लो आप 12। जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाए हमेशा डिस्टेंस कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। यहाँ चला है 2 के स्पीड से 6 घंटे लगा हुआ, 3 के स्पीड से 4 घंटे लगा हुआ, 4 के स्पीड से 3 घंटे लगा हुआ। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है आपके पास 36, और टोटल टाइम है 6 और 4 और 10 और 3 13, डिवाइड करेंगे 2.77 मैच हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि 3 4 पी और क्यू, ये 3, 5 और 7 से डिवाइड हो रहा है। सुन, 3 का पहले डिविजिबिलिटी रूल आप चेक करो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो देखो 3 के लिए डिजिट का सम डिवाइड होना चाहिए, 3 और 4 7, 7 प्लस का पी प्लस का क्यू, ये आपका डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 3 से लिए आपको पता 7 के बाद अगला संख्या कौन सा है जो 3 से डिवाइड होगा, तो 9, 9 रख लो, या फिर p प्लस क्यू आप 12 भी रख सकते हो तो भी हो जाएगा। 3, ये 3 का केवल चेक किया जा रहा है, या 15 रख लो, या फिर 7 प्लस पी प्लस क्यू आप 18 रख लो, या फिर 7 प्लस पी प्लस क्यू आप 21 रख लो। मतलब इस तरीके से आप, अब ये करना नहीं है आपको, बस समझाने के लिए इतना किया जा रहा है। आप इस तरीके से, बहुत सारा तरीका है, लेकिन और भी तो डिजिट है जिसका आपको डिजिबिलिटी चेक करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपको पी और क्यू कितना मिलेगा? पी और क्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा 7, फिर सॉरी, पी और क्यू यहाँ से मिलेगा आपको 2, फिर मिलेगा 3 का गैप, 3 3 जोड़ते जाओ, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 14 और 3 कितना हुआ? 17, 17 और 3 20। तो देखो पी और क्यू ही पूछा है, तो पी और क्यू 2 है क्या? नहीं है। 5 है क्या? नहीं है। 8 है क्या? नहीं है। 11 है। 14 भी नहीं, 17 भी नहीं, 20 भी नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 5% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। 5% का डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट आपको 250 दिया गया है। तो सिंपल सा, ऊपर 5 गुना और एक जीरो है, तो नीचे भी 5 गुना करके एक जीरो लगा देंगे। एक जीरो लगाएंगे तो 5000, क्योंकि 100 का 5 गुना 500, और एक जीरो लगाएंगे। कह रहा है 500 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है ट्रेन, 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, और वही ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रहा है 4 सेकंड में। स्पीड इज इक्वल टू, आप देखो ऊपर 500 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हुआ है, समय 8 एक्स्ट्रा लगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखो डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस, और इसी को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये किलोमीटर पर आवर में चेंज कर। 18 पचे 900, मतलब ये 9000, और 8 से 5 बार में 40। इसको आप सॉल्व कर देना, 245, 100% आ जाएगा। कह रहा है कि 18 वर्ष एवरेज है, 19 दिया गया है, 14 दिया गया है। एलिगेशन आप सिंपल सा लगा दो, यहाँ 4 यहाँ 1, और ये दिया गया है 30, तो ये हो जाएगा भैया 120। कह रहा है कि एक संख्या है जिसका 1/6 भाग का 3/8 भाग का 2/5 भाग का बराबर दिया गया है 52 के। तो 3 से 2 बार में 6 काट दो, x बराबर 5 से 5 बार में 40, 4 से 2 बार में 8, 4 से 5 बार में 20। 40% पूछा है तो 10% होगा 208, 40% के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 4 बार में 32, 4 से 2 बार में 8। थैंक यू।